नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है, जो कि कल से है, 16 तारीख से, सोमवार से। ठीक है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आपको बहुत ही टेंशन है पेपर की कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो आप देख सकते हैं 90% चांस है कि इसी में से आपके क्वेश्चन और इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर सारे के सारे करवाती जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने पार्ट इसका 1 नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें विकल्प और रिक्त स्थान है 1 से 10 तक। ठीक है, फिर इसका पार्ट 2 है जिसमें 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। और इस वीडियो के माध्यम से इसका लास्ट भाग है, यानी कि पार्ट 3 है। इसमें जितने भी 21 से 26 तक के क्वेश्चन और आंसर हैं वो सारे हम करवाने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना कट किए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, देखते हैं। विषय आपका हिंदी है। क्या है आपका सब्जेक्ट? आपने देखा होगा कि विषय आपका हिंदी है। ठीक है, और सत्र 2024 से बीच की आपकी परीक्षा है। कक्षा 6वीं है, यानी कि 6th क्लास। ठीक है, घंटा आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आपने देखा होगा कि समय आपको 2.5 घंटे का, ओनली 2.5 घंटे का मिलेगा। और इसमें टोटल आपके 60 मार्क्स रहेंगे, यानी कि पूर्णांक जितने भी नंबर रहेंगे 60 रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने जैसे कि देखा होगा कि 1 से 10 तक के प्रश्न हो चुके थे और 11 से 20 तक के प्रश्न हो चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से जो अपना 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न, तो वो करेंगे और उसके आंसर भी देखेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वें प्रश्न है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और आप इस पेपर को बिल्कुल भी मजाक में ना लें बच्चों, क्योंकि आप अपना प्रश्न पत्र खुद मिला सकते हैं। आप जब पेपर दे के आओगे ना 16 तारीख को, तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मिला लेना। तो इसमें से बहुत से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको आंसर सहित हम लेके आ गए हैं, तो अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 21वां देखते हैं। अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द, सॉरी यही करना है पहले। 21वां प्रश्न पत्र लिखना है स्थानांतरण। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्या है 21वां प्रश्न? सेवा में प्राचार्य महोदय, विद्यालय जो भी है आप उसका नाम लिखना है, और स्थान यानी कि जहाँ आपका स्थान हो वो स्थान लिख देना है, और दिनांक यानी कि डेट लिख देनी है कि किस तारीख को लिख रहे हैं। ठीक है, और विषय में क्या लिखना है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, हेतु प्रमाण पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए। महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ। आप गर्ल्स हो तो करती हूँ लिख दीजिएगा, और अगर बॉयज़ हो तो करता हूँ लिख दीजिएगा। ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का लड़का हो अगर तो छात्र, अगर लड़की हो तो छात्रा हूँ। ठीक है, और अपने परिवार के स्थानांतरण के कारण दूसरे शहर में जाने वाली हूँ। लड़की हो तो वाली हूँ, अगर लड़का हो तो यहाँ पे ऐसा ही लिखे रहने देना, वाला हूँ। ठीक है, अतः मुझे विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरे विद्यालय में कुल अध्ययन का विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे आप कक्षा लिखनी है, यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर लिख देना है, यहाँ पे सत्र लिख देना है, यानी कि कितने वर्ष हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दीजिएगा बच्चों, तो 21वां प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। क्या है? योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द लिखिए। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाएगा 22वें प्रश्न में? गीत, संगीत, माता पिता, लाभ, हानि, साथ साथ, कभी कभी। तो इस प्रकार 22वें प्रश्न का आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा अपना 22वां प्रश्न। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 23। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्या है?
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं 23 से 26 तक के, जो 70 से 80 वर्ड में लिखने यानी कि शब्द में, और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि देख सकते हैं 23वां प्रश्न है, तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए, जो तानसेन थे उनके बारे में 5 वाक्य लिख देना है। चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार, जन्म और प्रारंभिक जीवन। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1506 में हुआ था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, संगीत में प्रतिभा। वे मुगल दरबार के प्रमुख नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में प्रमुख गायक के रूप में जाने जाते थे। तीसरा है गुरु, उन्होंने रामतनु से संगीत की शिक्षा ली और बाद में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की। चौथा है विशेष क्षमता, उनकी गायन शैली में ऐसा चमत्कार था कि कहा जाता है कि उनके गाने से मौसम में परिवर्तन हो जाता था। पांचवा है विरासत, उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा दी और भारतीय संगीत परंपरा में अमिट छाप छोड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 5 पॉइंट तानसेन के बारे में लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ठीक है बच्चों, क्या है, निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। दोहा क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो चलिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है, 24वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। पंक्ति, पहली पंक्ति का अर्थ क्या है, जो बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले या कोई का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दूसरों में दोष खोजने निकलता है उसे कहीं भी पूर्ण बुराई नहीं मिलती। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा न कोई, मैं कभी स्वयं अपने हृदय में झांक कर और कहता है कि जब उसने अपने आंतरिक स्वरूप को परखा तो उसे स्वयं से अधिक बुरा कोई नहीं लगा। फिर गहरा संदेश क्या है, दोहा हमें सिखाता है कि बुराई की खोज बाहर नहीं बल्कि अंदर की जानी चाहिए, हमें स्वयं में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो 25वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, वेदों में उपनिषदों में भी यही कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा पढ़ना है, पहले सुनो, यहाँ से यहाँ तक बच्चों को पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे कुछ आंसर इनके देने हैं। तो इसी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो 25वां प्रश्न इसी में से ढूंढ के कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26वां है, किसी भी त्योहार पर लगभग 10 वाक्य बनाने हैं। कोई भी त्योहार हो उस पर 10 वाक्य बना देने हैं। ठीक है, जैसे दीपावली है, दीपावली त्योहार पर 10 वाक्य, तो आप इस प्रकार इस पैरा को लिख सकते हैं, पैराग्राफ को लिख सकते हैं। जैसे दीपावली भारत का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक त्योहार है जो पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है और दीप रोशनी और खुशियों का त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और रंगोली बनाते हैं। शाम के समय घर दिए जलाए जाते हैं जिससे पूरा वातावरण रोशनी से भर जाता है। बच्चे पटाखे जलाते हैं और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं और त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक होता है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर मैंने करवा दिए हैं बच्चों, तो इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी मैं इसके बाद एक प्रश्न की वीडियो बनाऊंगी और एक आंसर की वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारे आंसर रहेंगे एक वीडियो में और सारे क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके पेपर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।